जो भी विद्यार्थी आईसीआर यूजी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका स्वागत है इस आईसीआर नीट बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन सीरीज में। मैं हूं रूप सिंह मैत्री, पूर्व कृषि वैज्ञानिक आईसीआर। आइए देखते हैं नीट बायोलॉजी में हाल के दिनों में पूछा गया एक महत्वपूर्ण सवाल। क्वेश्चन क्या है? ड्रोसोफिला मेलंगोफ्टर वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर जेनेटिक स्टडी बिकॉज, यानी ड्रोसोफिला मेलंगोफ्टर है, ये फ्रूट फ्लाई कहलाता है। ये बहुत ज़्यादा सुटेबल पाया गया जेनेटिक में स्टडी करने के लिए कई चीज़ों को। कारण क्या है? तो यहाँ पे 5 कारण दिया गया है। सही सही कौन से कारण हैं उनको हमको पहचानना है। पहला है दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी, मतलब उन्हें सिंपल किसी भी जो ड्रोसोफिला है उन्हें लेबोरेटरी में सिंपल सिंथेटिक मीडियम में आसानी से ग्रो किया जा सकता है। बी क्या है? दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल अबाउट 10 वीक, यहाँ पे 10 सप्ताह में लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है ड्रोसोफिला का, ये कहा गया है। उसके बाद है ए सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी फ्लाइज, यानी एक बार मैटिंग करने के बाद बहुत सारी संख्या में प्रोजनी यानी चाइल्ड बनेंगे इस ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई के। उसके बाद डी ऑप्शन है देयर वाज ए क्लियर डिफ्रेंसिएशन ऑफ द सेक्सेस, यानी मेल या फीमेल का साफ साफ अंतर उनमें होता है। ड्रोसोफिला में आसानी से पहचान लेंगे ये मेल और ये फीमेल। उसके बाद है इट हैज मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडेटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद लो पावर माइक्रोस्कोप, यानी केवल लो पावर माइक्रोस्कोप से उनके अंदर में जो हेरिडेटरी वेरिएशन है उसे आसानी से पहचान सकते हैं, जो कई तरह के होते हैं। तो यहाँ आंसर का पेयर है, जानते हैं कि कौन सा करेक्ट पेयर है। पहला है ए सी डी, यानी ए सी और डी करेक्ट है, बी और ई रॉन्ग है, ये कहना है। तो यहाँ पे ए बी डी, यानी यहाँ पे करेक्ट पेयर कौन कौन से कह रहे हैं, वो है कि ए बी और डी, इस तरह से 5 ऑप्शन है। तो इसका सॉल्यूशन है ए सी डी करेक्ट है, ए सी डी करेक्ट है। और इसे सीधे तौर पे आप एनसीईआरटी की बायोलॉजी बुक पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, मैं ये स्क्रीनशॉट रखा हूँ। ड्रोसोफिला मेलंगोफ्टर जिसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं, इसके संबंध में लिखा हुआ है ये जेनेटिक स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है। कारण क्या है इसके पीछे? तो यहाँ पे ऑप्शन पहला लिखा है दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लैब, यानी पहला वाला स्टेटमेंट 100% सीधा उठा हुआ है एनसीईआरटी से, तो इसलिए ये वाला करेक्ट है। जब ये वाला करेक्ट है तो बी सी डी वाला लाइन, ये सी है, ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें ए मेंशन नहीं है। दूसरा है दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 10 वीक, क्या ये सही है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, यहाँ लिखा है 2 सप्ताह में पूरा होता है, यहाँ लिखा है 10 सप्ताह। तो ये दूसरा वाला बी गलत है। अब बी गलत है तो इसमें भी बी है, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी बी है, ये भी गलत हो जाएगा, इसमें भी बी है, गलत है। इसका मतलब यह है कि ये तीनों गलत हैं। पहला वाला ए सी डी ही सही आंसर है इसका, ये बात आपको याद रखना है। अब बाकी को पढ़ के क्रॉस चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी के देखिए ए वाला सही निकला, बी वाला गलत है। सी क्या है? सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी फ्लाई, तो ये लिखा हुआ है सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजनी फ्लाई, ये भी सही है। देयर वाज ए क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर वाज ए क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, मेल एंड फीमेल फ्लाई आर इजीली डिस्टिंग्विशेबल। उसके बाद है ये वाला इट हैज ए मेनी टाइप ऑफ हेरिडेटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विद द लो पावर, ये भी सही है। तो भले ही ई सही है लेकिन कोई पेयर नहीं कर रहा है, मैचिंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे केवल ए सी डी को
करेक्ट पेयर मान सकते हैं। भले ई करेक्ट ज़रूर है, लेकिन यदि ई यहाँ पे है तो बी गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसको टिक नहीं मार सकते क्योंकि यहाँ पे बी है, केवल ए, सी, डी वाले को करेक्ट मारेंगे। तो इस तरह से आप आसानी से इस तरह के लंबे क्वेश्चन आते हैं। हमने केवल 1 और 2 स्टेटमेंट को पढ़ते ही इसको सही है या गलत है, ये तय कर लिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन को देख के ना घबराएँ और जहाँ पे ए, बी, सी, डी इस तरह के 5 ऑप्शन होते हैं, वो ज़्यादातर किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक में जब 5 से 6 इस तरह का स्टेटमेंट निकलते हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन वो बन सकते हैं। ये हम यहाँ से रेफ़रेंस निकालते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी बन सकता था। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसी तरह के डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, तो आप हमसे यूट्यूब में जुड़े रहिए। एग्रीमली यूट्यूब चैनल का नाम है। और यदि आप आईसीआर यूजी एग्ज़ाम का या नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिटेल के लिए agrimly.com पे विज़िट करिए या फिर आपको या और डिटेल जानना है तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। थैंक यू वेरी मच। शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम फ्रेंड। थैंक यू।